अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ चाइनीज़ बिरयानी की। बहुत मज़े की और लाइट वेट होती है दूसरी बिरयानी की निस्बत। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमने ना खुला सारा पानी लेना है, चावलों को हमने बॉईल करना है। ठीक, यहाँ पे मैंने एक दालचीनी का टुकड़ा, 2 बादियान के फूल, नमक हमने तकरीबन 4 चम्मच डाला है। इतना डालना है कि जो पानी का टेस्ट है वो नमकीन हो जाए। जब हम पानी गिराएंगे चावलों के अंदर से तो चावल के अंदर नमक का टेस्ट हो, ठीक फीके ना हो, फिर बिरयानी का टेस्ट ना अच्छा नहीं लगता और चावल बॉयल किए भी मज़ा नहीं आता खाने में। और आप चाहते हैं कि चावल खिले खिले रहें, इसके अंदर थोड़ा सा आप विनेगर भी डाल सकते हैं और नींबू का रस भी डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो, और 1 चम्मच ऑयल भी डाल सकते हैं। दूसरी साइड पे हमने ना आधा कप ऑयल लिया, उसके अंदर अदरक और लहसुन को ना हमने कूटा हुआ है फ्रेश, तो वो थोड़ा सा हम इसको ना भून लेंगे। उसके साथ ही ये आधा किलो चिकन है बोनलेस किया हुआ, बोनलेस है, इसको क्यूब्स में काटा हुआ। ठीक, तो ये हमने थोड़ा सा फ्राई कर लेना है ताकि इसका जो है ना वाइट कलर आ जाए, तब तक हमने इसको कुक करना है। जैसे ही वाइट कलर आ गया तो हमने ना टेस्ट के हिसाब से नमक डाल लेना है। नमक मैंने सिर्फ चिकन का ही डाला है, 1 टीस्पून मैंने डाला है। ठीक, अभी हम वेजिटेबल जैसे जैसे फ्राई करेंगे ना उनका थोड़ा थोड़ा साथ डालते रहेंगे तो अंदाज़ा हो जाता है। तो टेस्ट के हिसाब से भी आप डाल लीजिएगा। और मैंने धनिया पाउडर डाल लिया और साथ ही मैंने मटर डाल लिए हैं। मटर को हम इस तरह पहले डाल देते हैं क्योंकि ये जो कुक हो जाते हैं ना जल्दी, ये गलते नहीं हैं, तो फिर जो चिकन का पानी है उसके अंदर मटर भी गल जाएंगे और चिकन भी गल जाएगा। अब 5 मिनट के लिए हम इसको मीडियम आंच पे रख देंगे ढक के। तो अब चिकन भी हमारा तकरीबन गल गया है और मटर भी गल चुके हैं। ठीक, अब हमने आधा चम्मच चिली फ्लेक्स डाल देना, ये ऑप्शनल है लेकिन इसलिए भी ज़रूरी है कि ये इससे टेस्ट, एक तो बिरयानी का हम टच दे रहे हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा, थोड़ी सी स्पाइसी हो जाएगी। ठीक, तो अपनी मर्ज़ी, अगर आपको नहीं पसंद तो ना डालें। ठीक, वरना डाल लें तो टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे तकरीबन 1.5 पाव गाजर है, आप चाहें जिस तरह आप शेप में काटना चाहें काट सकते हैं। मैंने ये थोड़ा लंबाई में काटा हुआ, इस तरह ना ये बहुत अच्छी लगती हैं। और टेस्ट के हिसाब से मैंने ना 1 टीस्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा मिर्च डालना चाहते हैं थोड़ा सा और डालें, अपनी टेस्ट जैसे आपको नमक मिर्च कोई मसला नहीं होता। ठीक, ये 1 पाव शिमला मिर्च है, ये मैंने डाल दिए। थोड़ा सा गाजर फ्राई हुई है ना तो साथ ही 1 पाव शिमला मिर्च डाल दिए और तकरीबन 1.5 पाव ये बंद गोभी है। तो इन वेजिटेबल्स का नमक ना आप अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा साथ डाल लीजिएगा। ठीक, जैसे आपको पसंद हो, नमक तेज़ हो या हल्का हो। तो वेजिटेबल्स का साथ साथ थोड़ा थोड़ा डाल लिया। कुछ लोग सब्जियां ज़्यादा फ्राई करते हैं, कुछ लोग खड़ी खड़ी सब्जियां पसंद करते हैं। मेरी बस नॉर्मल है, ना बहुत फ्राई है ना खड़ी हैं। ठीक है। ठीक, एक मैंने चिकन क्यूब्स डाल दिया, इससे ना टेस्ट बहुत चाइनीज़ का अच्छा हो जाता है। ठीक, अगर ये ना हो तो चाइनीज़ नमक हो वो डाल सकते हैं, या चाय चिकन पाउडर जो मिलता है ना वो भी डाल सकते हैं, लेकिन चिकन क्यूब्स का ना बहुत अच्छा सा टेस्ट होता है। और अब हमने लेयर्स लगानी है। चावलों को तकरीबन 2% छोड़ के बाकी 98 तक हमने कुक कर लिया था, तकरीबन 2% रह गए थे। ठीक, और चावल भी बहुत खिले खिले से बने थे, बॉयल हुए थे। बस थोड़ा सा एहतियात से ना बॉयल कर लें तो चावल बहुत अच्छे से बॉयल हो जाते हैं। इस तरह आपने कोई तीखी सी प्लेट लेनी है, चीनी की हो या प्लास्टिक की, जिस तरह की भी हो, तो उसके साथ अगर हम चावल डालेंगे ना तो ये टूटेंगे नहीं, चम्मच के साथ चावल टूट जाते हैं। और ये उसी तरह ही हमने लेयर्स लगानी है। जैसे कुछ वेजिटेबल्स ना मैंने इससे ज़्यादा निकाल के रख ली साइड पे, तो कुछ नीचे हैं, आप चाहें तो नीचे चावल लगा लें, जैसे भी हो, लेकिन वेजिटेबल्स भी बिल्कुल नीचे नहीं लगी थी, जैसे आपको पसंद हो। ये दूसरी बिरयानी की तरह ही हमने लेयर्स लगानी है, तकरीबन 3 लेयर्स बनाई है मैंने। तो अब सारी वेजिटेबल्स ऊपर डाल देंगे, कुछ दरमियान में डाल दिए हैं, 2-3 हरी मिर्चें डाल दी हैं, और ये थोड़ा कच्चा जो प्याज होता है, हरा प्याज होता है, वो डाल दिया। सॉस इसमें 1 चम्मच सोया सॉस है, 1 चम्मच चिली सॉस, 1 चम्मच सिरका, 4 ही चीज़ों को हमने डाल के ना दम पे रख दिया था तकरीबन 20 मिनट के लिए। जो 2% चावल रह गए थे वो भी स्टीम में बहुत अच्छी से हो गए, और जो सॉसेज है वो भी खुश्क हो गई हैं। सॉसेज आप अपनी मर्ज़ी से थोड़ी ज़्यादा भी डाल सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। ठीक, कुछ स्पाइसी खाते हैं, कुछ लाइट वेट खाते हैं। तो फिर जब दम पे आ जाए ना चावल, फिर भी अपने प्लेट के साथ ही इस तरह करने हैं तो चावल ना टूटते नहीं है, बिल्कुल कला कला एंड तक ना अलहदा अलहदा चावल रहता है। ठीक है,
कल्ला कल्ला। ओके। और ये बहुत मज़े के बने थे, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह आपको भी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और सर्दियों में ख़ास तौर पे ये चाइनीज़ चावल बहुत मज़े के लगते हैं। तो मैं आपको डिश आउट करके भी दिखा रही हूँ। ये देखें, एंड तक भी चावल ना अलग अलग ही रहते हैं, और चावल खाने में भी तभी अच्छे लगते हैं जब वो खिले खिले से हों, और बहुत अच्छे से लगते हैं, देखने में भी अच्छे लगें और खाने में भी टेस्ट अच्छा हो। ठीक। तो इसी के साथ फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे अगर नए देखने वाले हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपके साथ किसी और आसान सी, प्यारी सी, सादा सी, यूनिक सी, यम्मी सी रेसिपी लेकर आऊंगी आपके साथ। मुझे दीजिए अल्लाह हाफिज़।